हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे पैरासीटामोल एसिटामाइनोफेन के बारे में। बेसिकली पैरासीटामोल आप लोग जानते हो, पैरासीटामोल की गोली बहुत ही कॉमनली आप लोग लेते हो, ठीक है। कभी भी बुखार, इन्फ्लेमेशन कुछ भी हो रहा है, फीवर कुछ आया आपको, तो पैरासीटामोल की एक गोली खा लेते हो, सो जाते हो, ठीक है ना। तो आज बेसिकली हम उसी गोली के बारे में बात करेंगे, क्यों पैरासीटामोल यूज़ होता है, क्या है पैरासीटामोल बेसिकली, ठीक है ना। तो वो समझने की कोशिश करेंगे। तो पैरासीटामोल सबसे पहली बात तो बेसिकली एक एक्टिव मेटाबोलाइट है, एक कंपाउंड का जिसका नाम है फेनेसिटीन। फेनेसिटीन का ये एक्टिव मेटाबोलाइट है, ठीक है ना। इट इज़ एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ फेनेसिटीन, राइट। तो फेनेसिटीन का ये एक्टिव मेटाबोलाइट है, ठीक है। समझ में आता है इतनी चीज़। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज कि हमने इसको बहुत ही कॉमनली यूज़ करना है हमने इस नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक को। और ये क्या है, एंटीपायरेटिक एजेंट है, राइट। क्या करना है देखो, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया हुआ जाने वाला एनाल्जेसिक है। मतलब नार्कोटिक्स नहीं करता, सेडेटिव नहीं है। नार्कोटिक मतलब ड्रग नहीं बेसिकली। ड्रग्स तो ऑब्वियसली है, लेकिन नार्कोटिक्स मतलब समझ रहे हो क्या हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। मतलब एनाल्जेसिक्स और कैसे होते हैं, मॉर्फिन वगैरह होते हैं, ठीक है ना। मॉर्फिन क्या होता है, नार्कोटिक्स होते हैं, तो नार्कोटिक्स में नहीं जाना हमें, नॉन नार्कोटिक है। एंटीपायरेटिक एजेंट है, इन्फ्लेमेशन कम करता है विथ नेग्लिजिबल एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है ना। एंटीपायरेटिक बुखार को कम करेगा और हल्का सा उसके में एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि तीनों फीचर्स होते हैं, ठीक है ना। एनाल्जेसिक का फीचर होता है, एंटीपायरेटिक भी होता है, और क्या करता है, हल्का सा एंटी इन्फ्लेमेटरी फीचर भी देता है। इंडिकेशंस क्या है, पैरासीटामोल इंडिकेटेड फॉर माइल्ड टू मॉडरेट पेन। ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए हम लोग देते हैं, सच एज हेडेक, माइल्जिया, पोस्टमार्टम पेन। तो ऑब्वियसली पैरासीटामोल किसके लिए देते हैं हम लोग, माइल्ड पेन के लिए देते हैं कि हाँ बंदे को माइल्ड पेन हो रहा है, मॉडरेट पेन हो रहा है। तो कहाँ हम लोग देते हैं, बेसिकली हेडेक हो रहा है बंदे को, माइल्जिया हो रहा है, ठीक है ना, मसल्स में दर्द है, पोस्टमार्टम पेन है, ठीक है किसी को, तो उस केस में हम लोग पैरासीटामोल खिला सकते हैं। फॉर एनाल्जेसिक पर्पज दिस इज द प्रिफर्ड ड्रग। इट इज़ इफ द पेशेंट इज एलर्जिक टू एस्पिरिन। अगर एस्पिरिन से बंदा एलर्जिक है कि उसको एस्पिरिन नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना, तो उसको पैरासीटामोल दे देते हैं। इफ पेशेंट्स विथ हीमोफीलिया, अगर हीमोफीलिया पे है तो उसको बंदे को हम लोग एनाल्जेसिक ऑफ चॉइस है, ठीक है, प्रिफर्ड ड्रग है। हीमोफीलिया पे है या एलर्जिक टू एस्पिरिन है। विद अ हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर और ब्रोंकियल अस्थमा, अगर बंदे को हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर और ब्रोंकियल अस्थमा है तो उनको एनसेड्स और नहीं देने, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वो पेप्टिक अल्सर जो है ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, जो कि आपने पढ़ा होगा, अगर आपने बोरमेंस क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, बोरमेन टाइप 5 में जो होता है वो एनसेड से कहीं भी लोकलाइज हो जाएगा पेप्टिक अल्सर, राइट, वो जानते होंगे आप। रिकमेंडेड डोज में अगर मैं बात करूँ तो देखो 4 से 6 घंटा और मैक्सिमम ऑफ 4 डोजेस जो है तीनों में कॉमन है, ठीक है। चिल्ड्रन एडल्ट में, और चिल्ड्रन में भी 2 वैरायटी में 4 से 6 घंटा में हर 4 एवरी 4 to 6 आवरली जो है ये कॉमन रहेगा, ठीक है ना, हर बंदे में। और मैक्सिमम 4 डोजेस हर जगह तुम दोगे। लेकिन एडल्ट में वही डोज तुम्हारा 500 मिलीग्राम से लेके 1000 मिलीग्राम, मतलब 1 ग्राम तक हो सकता है। 480 से 750 मिलीग्राम हो सकता है, 480 से 500 मिलीग्राम हो सकता है, राइट। 480 से 750, 480 से मतलब 12 से 16 साल में 480 से तुम्हारा 750 मिलीग्राम, और तुम्हारा 10 से 12 साल में 480 से 500 मिलीग्राम तुम दे सकते हो बच्चों में, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी डोजिंग के बारे में, रिकमेंडेड डोज कितना है, ठीक है। 12 से 16 साल, 10 से 12 साल, ये ऐसे करके याद करना। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, पैरासीटामोल इज थेरेप्यूटिक डोजेज, इन थेरेप्यूटिक डोजेज क्वाइट सेफ एंड वेल टॉलरेटेड। थेरेप्यूटिक डोज में अभी पैरासीटामोल तुमने दिया तो ये वेल टॉलरेटेड और सेफ है, ठीक है, पहली बात। ओकेजनली शोज नोजिया और स्किन रैशेज, ये कभी कभार ये नोजिया और स्किन रैशेज दिखा देता है। और रिवर्सिबल बट माइल्ड इंक्रीज इन हिपैटिक एंजाइम में ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ जॉन्डिस, ठीक है ना। यहाँ पे रिवर्सिबल और माइल्ड इंक्रीज, ज़रा सा इंक्रीज दिखेगा, जैसे तुमने क्रोनिक पैरासीटामोल का यूज़ किया तो तुम्हें हो सकता है कि हेपाटोटॉक्सिसिटी हो जाए, लेकिन एक्यूट पैरासीटामोल के यूज़ में तुम देखोगे कि रिवर्सिबल माइल्ड इंक्रीज इन हेपैटिक एंजाइम दिखेगा तुम्हें, ठीक है ना, व्हेन द पर्सन इज नॉट एसोसिएटेड विद जॉन्डिस, ठीक है ना, इवन इन द एब्सेंस ऑफ जॉन्डिस, राइट। तो टॉक्सिक डोजेज ऑफ पैरासीटामोल कॉजेज, अगर तुमने टॉक्सिक डोजेज से ज़्यादा डोज, जो रिकमेंडेड डोज है से ज़्यादा डोज तुमने ले ली तो हेपाटोटॉक्सिसिटी करा सकता है, रीनल टॉक्सिसिटी कराता है। अब उसी के लिए पैरासीटामोल के लिए तुम्हें पॉइजनिंग हो गई तो अभी उसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट है शुड बी स्टार्टेड अर्ली विद इन 16 आवर्स ऑफ पैरासीटामोल इंजेक्शन। अगर तुमने 16 घंटे के अंदर तुमने पैरासीटामोल इंजेक्शन के दे दिया तुमने, तो क्या है, ट्रीटमेंट होने लगेगा पैरासीटामोल पॉइजनिंग का।
वॉमिटिंग हमें इंड्यूस करनी चाहिए कि वॉमिट कर दे कि पैरासीटामोल को, राइट। गैस्ट्रिक लवाज आप ट्राई कर सकते हो, एक्टिवेटेड चारकोल, ताकि वो बाइंड कर लें। ठीक है, चारकोल कर सकते हो, इंड्यूस वॉमिटिंग कर सकते हो, गैस्ट्रिक लवाज ले सकते हो। तो ये तीन चीज़ काम आप पैरासीटामोल पॉइजनिंग में कर सकते हो। तो ठीक है, ये बात रही आपकी पैरासीटामोल के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।